हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं आपके बीच में जीएस के विस्तृत पाठ्यक्रम को लाऊंगा, तो आज देखेंगे इतिहास के भाग में प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। भारत के इतिहास के बारे में हम प्राचीन भारत में किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर हम देखेंगे पाषाण संस्कृति। पाषाण मतलब पत्थर की संस्कृति, जहां पे हमारे औजार और बाकी सभी चीजें जो थी वो पत्थर की बनी हुई थी। और कांस्य युगीन संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता इसी युगीन संस्कृति की आधार है। कांस्य युगीन संस्कृति जो है वो हमारे हड़प्पा सभ्यता की आधार है, नींव है। इसके बाद आ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, नगर योजना, शिल्प एवं तकनीक। जैसा आप सभी को मालूम है कि हड़प्पा की जो नगर योजना थी वो आज के वर्तमान जो हमारी नगर योजना है उससे कहीं बेहतर रही है। फिर हड़प्पा सभ्यता की अन्नागार और उसके व्यापार के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। आज का जो हिंदू और सनातन धर्म है वो इसी काल की देन है। तो वैदिक काल में पहले हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल को और फिर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। जब हम उस विषय में आएंगे तब आपको हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये आज के सनातन धर्म का जन्मदाता है। फिर इसके बाद जैन एवं बौद्ध धर्म। आज के समय में जैन और बौद्ध धर्म भी हमारे अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, इनका भी अच्छा योगदान है। तो हम वहाँ पे महावीर बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कैसे इस धर्म का उदय भया, कैसे ये लोग बन करके सामने आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके इसको वैश्विक स्तर पर बनाया, इस बारे में जानेंगे। सेकंड जानेंगे महाजनपद एवं मगध साम्राज्य। ये वही मगध साम्राज्य है जिसने चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे महान शासक को जन्म दिया। और महाजनपद, हमारे 16 महाजनपद हैं जिनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर हमारा महाजनपद मगध साम्राज्य था। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे मौर्य साम्राज्य में। मगध साम्राज्य की जो कमियां थी, जो घनानंद था उसकी जो कमियां थी, उसी की देन है मौर्य साम्राज्य। इसको हम जानेंगे इतिहास में। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जुड़े रहेंगे आप तो बहुत ही अच्छी बातें आपको जानने को मिलेगी। और जो आज के समय में हमारे देश में प्रधानमंत्री सभी लोग बोलते हैं अखंड भारत निर्माण के विषय में, वो यही की देन है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही और अशोक के द्वारा ही अखंड भारत का निर्माण किया गया था। इसके बाद जानेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में। फिर संगम काल, बहुत ही कला एवं संस्कृति का जो काल है वो संगम काल कहलाता है। फिर इसके बाद गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा गया है वो गुप्त काल ही कहा गया है। हम इसको पढ़ने के बाद हमारे प्राचीन भारत के सबसे लास्ट टॉपिक उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में अध्ययन करेंगे और इन्हीं के साथ प्राचीन भारत के जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मध्य भारत के हमारे पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।